देता हूँ। जैसे हमने ये देखा था यहाँ पर, अब हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो जैसे एक मोशन की इक्वेशन ये थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अगर रोटेशनल मोशन के हिसाब से देखा जाए तो रोटेशनल मोशन के हिसाब से हमें इसमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि भाई v जो है ना, मैं v की जगह रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ v को रिप्लेस कर दूंगा ओमेगा से, u को रिप्लेस कर देंगे यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा नॉट से, ठीक है। एक्सेलरेशन a को रिप्लेस कर देंगे अल्फा से, टाइम t जो है वो t ही रहेगा, और जो s है, s यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको रिप्लेस कर देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा से। आप ये देखिए ये 4 वेरिएबल होते हैं और जो टाइम t है, पांचवा वेरिएबल वो t ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखनी है यहाँ पर। तो इसका मतलब इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन क्या होंगी, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी जरा देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा, हम यहाँ पर डेफिनेशन लेकर चलते हैं कि अल्फा क्या है, अल्फा है एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जब लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते थे ए की, तो लीनियर एक्सेलरेशन हो जाता था डी वी बाई डी टी। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब क्या करें, अब हमने इसमें यहाँ पर इधर अल्फा, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा। इसको ऐसे पलट कर लिख लो, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये करने के बाद में ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि दोनों तरफ वेरिएबल्स क्या क्या हैं। यहाँ पर देखिए डी के साथ क्या लिखा हुआ है, ओमेगा। तो ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो है ये वेरिएबल है, और इस तरफ डी के साथ क्या लिखा हुआ है, टी, यानी कि यहाँ पर टाइम ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब टाइम चेंज हो रहा है। तो हम ये कहेंगे एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो यानी कि जब टाइम टी इनिशियल टाइम की बात करें तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट। इसी तरह से अगर मैं टाइम टी को टी ही मान दूँ, टी इज इक्वल टू टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। जब टाइम की वैल्यू टाइम के ही इक्वल है, जब टाइम टी है तो मैं ओमेगा को ओमेगा बोल दूँगा, फाइनल वेलोसिटी बोल दूँगा। ये इनिशियल टाइम जीरो, तो इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट। फाइनल टाइम टी, तो उस पर हमारी वेलोसिटी भी फाइनल वो कितनी, ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा ओमेगा थीटा डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा क्या है, ओमेगा बिल्कुल वेलोसिटी का ही तो काउंटर पार्ट है। तो वेलोसिटी का क्या होता था, डी एस बाई डी टी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा का डी थीटा बाई डी टी। और ये डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होगी। इसके बाद देखिएगा, अब मैं कहूँगा इंटीग्रेटिंग both sides within these limits
सर हम इस इक्वेशन को प्रूव कर रहे हैं, हाँ हम इस इक्वेशन को प्रूव करना, ये मुझे प्रूव करना है और मैं ये डेफिनेशन लेकर चल रहा हूँ अल्फा की डेफिनेशन डी ओमेगा बाई डी टी। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन जीरो से सॉरी ओमेगा नॉट से ओमेगा और डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ पर टाइम है डी टी, तो टाइम कितना है जीरो से टी अल्फा डी टी। अब अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है भाई ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा तो ये जो कांस्टेंट है इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, अल्फा को निकाल लिया बाहर। डी ओमेगा, जब डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है तो डी ओमेगा का इंटीग्रल ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा हो गया। लोअर लिमिट इज ओमेगा नॉट, अपर लिमिट इज ओमेगा। अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा को बाहर निकाल लिया तो dt का इंटीग्रल क्या हो गया t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। एक बार ओमेगा की जगह ओमेगा डाल दो माइनस, फिर ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट डाल दो, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा। t की जगह t डाल दो, माइनस t की जगह 0 डाल दो, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा t। माइनस ओमेगा नॉट को इधर ले गए तो प्लस का ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गई। बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, वत्सल, सना, ईशा, नमन, अक्षत, सभी को क्लियर है? चलिए जी, उसके बाद देखिएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, तो s की जगह क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू ut, u की जगह ओमेगा नॉट, t की जगह t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। ये प्रूव करना है इस बार, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए मैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की यूनिट लेकर चला था, अब सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए मैं इसमें ओमेगा लेकर चलूँगा। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अब डी टी को इधर ले आओ, ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा, पलट कर लिख दो डी थीटा इधर। अच्छा, ये जो इक्वेशन हमने प्रूव करी इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ये 1 था ये 2 था। डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, फिर इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि जब इधर तो वेरिएबल है थीटा और इधर वेरिएबल है टाइम, तो मैंने ये कहा t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t 0 है तो इनिशियली हमने कहा डिस्प्लेसमेंट भी कुछ नहीं हुआ था, तो थीटा जो है वो भी 0, ठीक। उसके बाद हम ये बोलते हैं एट t इज इक्वल टू t, यानी कि जब टाइम t हो गया, स्मॉल t हो गया जब टाइम, तो थीटा की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, थीटा ही हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको विद इन दीज लिमिट्स इंटीग्रेट करना है। यहाँ लिखिएगा इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 within these limits, इन लिमिट्स में आप इसको इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट कर दीजिए। सर तो बेसिकली हमें इनको जो हमारे पहले जो हमने इक्वेशंस प्रूव किए थे वैसे ही प्रूव करना है। बिल्कुल सेम वही तरीका है, एक एक चीज़ वही है, बस आप ये समझ लीजिए कि टर्म्स इंटरचेंज हो रही हैं। बस u की जगह v आ गया, u की जगह ओमेगा नॉट आ गया, v की जगह ओमेगा आ गया, s की जगह थीटा आ गया, बस इतना ही है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले ये जो ओमेगा है ना, ये जो ओमेगा है हमें मालूम है कि ओमेगा भी चेंज होता है,
मतलब वेलोसिटी सेम नहीं रहती, वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब भी एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। और वेलोसिटी का मैंने इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला निकाल चुका हूँ, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो आप क्या करेंगे, डी थीटा इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 से थीटा लिमिट होगी, इंटीग्रेशन ओमेगा की जगह रख दीजिए ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा की जगह रख दिया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। और अब टी की लोअर लिमिट क्या, 0 और अपर लिमिट टी 0 और टी बाई डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, थीटा, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज थीटा। इसी तरह से ओमेगा नॉट एक कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं इसको अलग अलग कर लो, 0 से डी ओमेगा नॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से टी अल्फा टी डी टी, ओमेगा नॉट अगेन कांस्टेंट। अच्छा, अब थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट डालो थीटा, एक बार लोअर लिमिट डालो 0, थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू, ये ओमेगा नॉट बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 0 से टी डी टी प्लस यहाँ अल्फा है इसको बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 0 से टी टी डी टी, थीटा माइनस 0 इज थीटा, ये थीटा हो गया, ओमेगा नॉट एज इट इज, डी टी का इंटीग्रल कितना हो गया, टी, जैसे डी एक्स का एक्स होता है तो डी टी का टी हो गया, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज टी प्लस अल्फा एज इट इज टी डी टी। तो टी डी टी का मतलब क्या, टी की पावर 1, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब टी स्क्वायर बाई 2। अगर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी, अगर किसी को बच्चे को याद ना हो तो मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n, एक्स की पावर n dx अगर दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या था, x था, अब वेरिएबल क्या है, t है, तो t dt अगर दे रखा है तो t की पावर 1 dt, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब टी स्क्वायर बाई 2, इस तरह से हो गया। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, तो इसमें मुझे क्या करना होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, एक बार t की जगह t डालो, एक बार t की जगह 0 डालो, t माइनस 0 प्लस अल्फा, एक बार t की जगह t डालो तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर t की जगह 0 डालो, 0 स्क्वायर बाई 2, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा, ये तो 0 हो गया, टी स्क्वायर बाई 2, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर बोल सकते हो वापस, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसको हमने नंबरिंग के तौर पर इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, द एंगुलर एक्सेलरेशन में बी एक्सप्रेस्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन, जैसे फर्स्ट इक्वेशन के प्रूफ में हम अल्फा लेकर चले थे, अभी भी अल्फा ही लेकर चलेंगे। करेंगे कैसे देखिएगा, थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर v की जगह ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, u की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2as, तो 2 अल्फा थीटा, 2as मतलब 2 अल्फा थीटा, ये हो गया। अब देखिएगा, अब इसमें मैं ये कहूँगा कि सिंस मेरे को ये चीज़ प्रूव करनी है यहाँ पर, तो फिर वो लेकर चलेंगे कि सिंस अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसका डिफरेंशियल, वेलोसिटी का डिफरेंशियल, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अब आपको क्या करना है कि जैसे ये अल्फा है तो आप ऐसा करें कि इसको डी ओमेगा और डी थीटा ऐसे कर दो, डी थीटा से डिवाइड, डी थीटा से मल्टीप्लाई,
समझ गया? ठीक है, तो ये करना है। अच्छा ये क्यों करा? क्योंकि ये जो डी थीटा बाई डी टी है ये क्या बन जाएगा? ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी होता है ओमेगा। और अब क्या करिए, ये जो डी थीटा है इस डी थीटा को इधर ले आओ, तो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी थीटा, अल्फा इंटू डी थीटा, ये हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए। और अब आप लिमिट्स देखिएगा, लिमिट्स कैसे रखेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t 0 होगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा नॉट, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट होगी। और थीटा कितना होगा? थीटा होगा 0। डिस्प्लेसमेंट कितना लेते हैं इनिशियली? 0। ऐसे ही एट t इज इक्वल टू t, जब टाइम की वैल्यू t होगी तो ओमेगा की वैल्यू होगी ओमेगा, ओमेगा यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा, ये हो गया। इसके बाद आप क्या करें, अब मेरे को इधर दिखाई दे रहा है कि इधर ओमेगा है वेरिएबल क्योंकि डी के साथ ओमेगा लिखा हुआ है, और इधर थीटा है क्योंकि डी के साथ थीटा लिखा हुआ है। तो मुझे ये दो चीज़ें लेनी है बस, ये दो, ओमेगा और थीटा। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 विद इन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 विद इन दीज लिमिट्स, इक्वेशन 5 को इन लिमिट्स में आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 विद इन दीज लिमिट्स, तो कैसे होगा? इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा की लोअर वैल्यू लोअर लिमिट ओमेगा नॉट और अपर लिमिट ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डी थीटा, थीटा की लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट थीटा। अब अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा को बाहर निकाल लो। तो ओमेगा डी ओमेगा इट इज जस्ट लाइक दैट, जैसे टी डी टी था तो टी डी टी का इंटीग्रल क्या हो गया था? टी स्क्वायर बाई 2। तो ओमेगा डी ओमेगा का क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बाई 2 भाई, टी डी टी यानी कि टी की पावर 1 डी टी, ऐसे ही ओमेगा की पावर 1 डी ओमेगा, ओमेगा की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट इज ओमेगा नॉट एंड अपर लिमिट इज ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है, अल्फा लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट इज थीटा, और डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रल भी थीटा हो जाएगा। यहाँ एक बार ओमेगा की जगह ओमेगा डालो, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट डालो, ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा का इंटीग्रल क्या हो गया? थीटा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट थीटा, इधर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा थीटा माइनस 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया अल्फा थीटा। 2 को इधर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये आपकी ट्रू हो गई थर्ड इक्वेशन। तो ये आपकी तीनों की तीनों इक्वेशंस हो गई रोटेशनल मोशन की। ठीक है जी, ये करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम पेज नंबर 15 पर हैं, और 15 में नीचे की तरफ एक एग्जाम्पल दे रखा है, जरा देखना हो पाएगा क्या? पढ़ो एक बार जरा, वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं।
इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है क्या? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म हाँ यूनिफॉर्म लिखा है। यूनिफॉर्म नहीं। अच्छा, वो गलत लिख दिया होगा। एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, वो गलती से इनफॉर्म लिख दिया। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकंड्स। ठीक है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम इतने रिवॉल्यूशन पर मिनट टू इतने रिवॉल्यूशन पर मिनट इन 16 सेकंड्स। ठीक है, व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन? assuming the acceleration to be uniform, how many revolutions does the wheel make during this time? देखिए जी, यहाँ पर उसकी जो एंगुलर स्पीड है ना, अभी वो रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से दे रखी है। ठीक है, और मुझे देखनी होती है एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकंड के हिसाब से। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कैसे करेंगे, देखिएगा। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, मतलब एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकंड्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, 1200 आरपीएम कितना था रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब इट इम्प्लाइज दैट इन 1 मिनट wheel has 1200 revolutions। REV लिख रहा हूँ बस। 1 मिनट में 1200 बार रिवॉल्व कर जाता है 1200 आरपीएम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन 60 सेकंड्स wheel has 1200 रिवॉल्यूशन। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड हो गया, तो इन 1 सेकंड एक सेकंड में 20 रिवॉल्यूशंस हैं। 1 सेकंड में 20 रिवॉल्यूशंस हैं। तो जब 20 रिवॉल्यूशंस हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी स्पीड किस तरह से निकालेंगे। एक रिवॉल्यूशन में जब एक रिवॉल्यूशन हो जाता है पूरा, तो एंगल कितना हो जाता है 360 मतलब 2 पाई हो गया। ठीक है, तो भाई 20 रिवॉल्यूशंस में कितना एंगल हो गया 20 into 2 pi। 20 into 2 पाई। तो 20 रिवॉल्यूशंस का मतलब हो गया 20 into 2 पाई रेडियंस। समझ गए? नहीं समझे भाई? हमने ये कहा कि एक व्हील है, एक व्हील ने यहाँ से इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाता है 2 पाई 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में 20 बार रिवॉल्व कर रहा है, 20 बार रिवॉल्व कर रहा है, तो 20 रिवॉल्यूशन का मतलब कितना एंगल मूव कर रहा है 1 सेकंड में 20 into 2 पाई रेडियन, है ना। तो 20 into 2 पाई रेडियन का मतलब हो गया 40 पाई रेडियन। 1 सेकंड में 40 पाई रेडियन। इट इम्प्लाइज दैट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 40 पाई रेडियन पर सेकंड। ये समझ में आया सभी को कि नहीं? ऑनलाइन वाले बता दें भाई। यस सर। सभी को क्लियर है? ठीक है, अब इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि हमने जैसे ओमेगा नॉट निकाला, ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा निकालने के लिए फिर वही कि इन 60 सेकंड्स ओमेगा कितना है 3120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस होते हैं उसके 3120 रिवॉल्यूशंस 60 सेकंड्स में। ठीक है जी, तो मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में इतने रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकंड में कितना 60 नीचे चला जाएगा 3120 अपॉन 60, 0 से 0 कट गया 6, 5 सा 30, 31 माइनस 6 2 सा 12, तो 52 रिवॉल्यूशंस हो गया। ठीक है, तो 52 रिवॉल्यूशंस, तो वही एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, तो 52 में कितना, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर ये लिख रहा हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 52 into 2 पाई रेडियन। कितना हो गया भाई 52 2 सा 104 पाई
रेडियन पर सेकेंड। 40 पाई से 104 पाई हो गया। रिवॉल्यूशन थे उसमें और इसमें 52 रिवॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ओमेगा आ गया, ओमेगा नॉट आ गया। अब वो क्या पूछ रहे थे आपसे, और ये इतनी जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी टाइम में बढ़ रही है, 16 सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो टीवी दे रखा है। तो अब आप ये देखिएगा, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास बेटा ओमेगा नॉट की वैल्यू है 40 पाई पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू है 104 पाई रेडियन पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है 16 सेकेंड। अल्फा निकालना है, बताना जरा कौन सी इक्वेशन, 4 वेरिएबल है। फर्स्ट इक्वेशन, तो बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, 104 पाई इज इक्वल टू 40 पाई प्लस अल्फा इंटू 16। चेक कर लो, 16 सेकंड ही दे रखा है ना, हाँ 16 है। तो 16 अल्फा इज इक्वल टू 104 पाई माइनस 40 पाई 60, और ये अल्फा कितना हो गया 104 माइनस 40 तो 64 हो गया। 64 पाई अपॉन 16, 16 4 ज़ा, तो अल्फा कितना हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बताइए जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह क्या आ जाता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। सेकंड है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम में कितने रिवॉल्यूशन बना रही है। ठीक है, तो हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप थीटा निकालिए, पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालिए। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना होगा, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस ड्यूरिंग दिस टाइम। रिवॉल्यूशन तो 1200 थे यार, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अच्छा, तो इसमें कोई वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा देखिएगा। वो बोल रहे हैं कि इस टाइम में मतलब 16 सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये कहेंगे सेकंड पार्ट में हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक प्रॉब्लम हो जाएगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये पता चलेगा, जैसे मान लीजिए 40 पाई रेडियन है उसका, कि वो 1 सेकंड में 40 पाई रेडियन घूम जाता है। तो इसमें अगर मेरे से कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो 0 आ जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि कितना एंगल मूव कर रहा है, वो बार बार वो पूरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना उसका, तो उसने एंगल कुछ मूव ही नहीं करा, हम ये कहेंगे 0 हो गया। तो अब ये कहेंगे यहाँ पर कि चेंज इन वेलोसिटी। सर मतलब कितनी बार उसने थीटा को कंप्लीट करा, मतलब 360 डिग्री के लिए वही तो निकालना है। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी भी ना करके आप ये कहें कि 16 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस होते हैं, बस ये देखो। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से अगर मैं हाफ अल्फा टी स्क्वायर से अगर करूँगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक बार करो सेकंड इक्वेशन लगाओ जरा। सेकंड इक्वेशन से शायद आसान हो, देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना है अभी 40 पाई इंटू टी कितना है 16। सर 640 प्लस 32 पाई है। ये तो सही है।
अल्फा कितना दे रखा है 4 पाई इंटू 16 का स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई। बन जाएगी इससे इक्वेशन से बात बन जाएगी। तो 16 4 ज़ा 64, थीटा इज इक्वल टू 640 पाई प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 2 ज़ा 512 पाई, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, दोनों को ऐड करो, 2 4 प्लस 1 5 6 1152 पाई। इतना रेडियंस आ रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना रेडियन आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इतने रेडियन में रिवॉल्यूशन कितने होंगे, बस ये बता देना रिवॉल्यूशन कितने होंगे। हम ये कहेंगे 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए। बस 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रिवॉल्यूशन। एक रेडियन में इतने रिवॉल्यूशन है तो 1152 पाई रेडियन में 1152 पाई रेडियन में कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, 1/2 पाई इंटू 1152 पाई, पाई से गया पाई, 1 2 5 ज़ा 10, 11 माइनस 10 1 हो गया, 2 7 ज़ा 14, 15 माइनस 41 576 रिवॉल्यूशन। बताइए वो सभी बच्चे, सभी को क्लियर है? बोलो भाई, ऑनलाइन वाले भी बताइए। यस सर। समझ गए? चलिए जी, इसके बाद आपका है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बता दो, कल कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं?